33. पहले हम करेंगे इंडेक्स क्वेश्चन एंड देन वी विल बी गोइंग फॉर बैक एक्सरसाइज. तो इंडेक्स क्वेश्चन में जो तुम्हारा पहला है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2. बेटा ये जो क्वेश्चन है ना वो डायरेक्ट की कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2 बताओ, ये नहीं आता है एग्जाम में. एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि भाई ये तुम्हें दे देंगे यूज के साथ, जैसे मैं बार बार कहती हूँ यूज तुम्हें बोलना है और यूज के अकॉर्डिंग में बोलेंगे. तो CaOCl2 का क्या मतलब है बच्चा? ब्लीचिंग पाउडर. व्हाट इज CaOCl2? ब्लीचिंग पाउडर. सही है. अब ब्लीचिंग पाउडर के अलावा इसका जो दूसरा नाम होगा वो क्या जाएगा? कैल्शियम. नाम याद रखना, ऑक्सीक्लोराइड. क्या है ये? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. फाइन है. अब ध्यान से देखो इसको, या तो लिख लो ब्लीचिंग पाउडर या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. अगर तुमसे पूछे कॉमन नेम बताने को, क्या पूछ रहे? कॉमन नेम. तो कॉमन नेम का आंसर क्या होगा? दिस. क्लियर हो गया था? चलिए आगे. अब इसके अलावा तुमसे क्या इसके यूजेस, इसके साथ क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, इसका कोई ना कोई यूज बताओ. तो जहां कहीं भी तुम्हें क्लीनिंग इंडस्ट्री आ गया, पेपर इंडस्ट्री में क्या बताया था? व्हाइटनिंग के लिए. ब्लीचिंग पाउडर में जो मेन क्वेश्चन आता है वो क्या आता है? डिसइंफेक्टिंग द वाटर, यानी वाटर में जो जर्म्स प्रेजेंट है उसको क्या करने में, किल करने में या प्योरीफाई करने में ये हेल्प करेगा. ठीक है जी. अगला देखिए सेकंड क्वेश्चन. नेम द सब्सटेंस व्हिच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर. वेरी इंपॉर्टेंट. अब आपसे देखो यही क्वेश्चन है जो आपने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में किया है. क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या किया, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया. कहता है कि आपने मान लो ये सब्सटेंस तुम्हारा क्या है? एक्स है. एक्स के साथ किसको ट्रीट किया? क्लोरीन को ट्रीट किया एंड देन तुम्हारा ऑप्शन बना CaOCl2. तो कहता है ये जो तुम्हारा एक्स है ये क्या है? तो नेम द सब्सटेंस. कौन सा सब्सटेंस था बेटा? ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सब्सटेंस क्या है तुम्हारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. या फिर इसको क्या याद रखोगे? स्लेवरी या लाइम वाटर. ठीक है. अब ये रिएक्शन तुम्हें ऑलरेडी गिवन है, कराया जा चुका है, बहुत बार कराया जा चुका है ना. बट देन हमने क्या करना है? दिस इज हाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई whether you practice these questions. किया था प्रैक्टिस? नहीं. रिएक्शंस पे तो प्रैक्टिस किए थे सारे जो इतने भी कराए गए हैं तुम लोगों को? हाँ या ना? किस किस ने किया था? मुहूर्त निकलवाएं थोड़ा सा करवाने के लिए. अरे बोलो. अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा. नहीं मतलब अच्छा. तो तुम्हारा सब्सटेंस किसको आइडेंटिफाई करना था तुमने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. चले आगे. अब जरा ध्यान से समझो. अगला क्वेश्चन तुमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3. नेम द सोडियम कंपाउंड व्हिच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर. भाई क्वेश्चन 3 में जहां कहीं भी आ जाए हार्ड वाटर, और हार्ड वाटर को हमने क्या करना है भाई? सॉफ्टन करना है. तो पुराने जमाने में जो पानी था वो हैंडपंप से आता था या फिर किससे आता होता था? हमारा वॉशिंग सोडा. वेरी गुड. क्या होगा आंसर? वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा का भी बेटा जी फटाफट वाला मुझे वो बता दे. NaHCO3 ना, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बेकिंग सोडा है. वो क्या है? बेकिंग सोडा. व्हाट इज वॉशिंग सोडा? Na2CO3.10H2O. This is washing soda. But don't get confused in washing soda and baking soda. ठीक है. अच्छा, हार्ड वाटर के अलावा एक और चीज याद रखना कि अगर कहीं पर भी सोप लिखा हो, क्या वर्ड लिखा हो? सोप लिख दिया हो, डिटर्जेंट लिख दिया हो. ये कल भी तुम लोगों को बताया था इवनिंग बैच में, इफ यू रिमेम्बर. तो अगर सोप और डिटर्जेंट लिखा है तो आंखें बंद करके किस पे टिक कर दोगे? वॉशिंग सोडा पे. एंड डोंट फॉरगेट टू रिमेम्बर द फॉर्मूला. And
फॉर्मूला को बार बार बोलो, बार बार लिखो एंड बार बार ऑप्शन आता जाएगा। क्वेश्चन 4 देखिए, व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। अब देखो, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, तो जो बोलता जा रहा बार बार तुम क्या समझा रहे हो कि क्वेश्चन को क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड परफेक्ट। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी रिलीज्ड, बट अब रिएक्शन भी लिखना है ना। तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है बेटा जी, NaHCO3 सॉल्यूशन बोल रहे हैं, इसको बना दो भाई एक्वस, साथ में इसको क्या किया भाई, हीट किया। क्या किया, हीट किया। जैसे ही हीट किया तो सबसे पहली चीज हमने कौन सा गैस निकाल देना है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको मैंने बताया था 2NaHCO3 कर लेना, ठीक है जी। साथ में क्या निकल जाएगा आपका H2O, और एक और चीज निकलेगी, जल्दी बताओ क्या, NaCl कहाँ से आ गया भाई, बोलो, अब तो तुम लोग बोलो पहले क्या निकलेगा। ये तुम्हें स्पेशल रिएक्शन लिखवाया था कि जब पकौड़ा बनाते हैं या केक, बेकरी इंडस्ट्री में केक वगैरह बनाते हैं तो फ्लफी हो जाते हैं, अमोनिया निकलेगा। ये हीट के साथ तुम्हें यहाँ पे स्पेशल इसके साथ रिएक्शन कराया था, Na2CO3। वेरी गुड, वैसे ही याद रख लो। देखो यहाँ पे दो मैंने जैसे ही लगा दिया, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला, एक ऑक्सीजन निकल गया, यानी तुम्हें क्या निकला अभी तक, CO3, एक तुम्हारा हाइड्रोजन निकल गया, यही निकला ना। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने, एक दो तुम्हारा हाइड्रोजन निकल गया, एक CO3 निकल गया, एक हाइड्रोजन निकल गया, 2 सोडियम बच गया, एक कार्बोनेट बन गया, यानी फॉर्मूला क्या बच गया तुम्हारे पास बेटा, Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो जब भी रिएक्शन लिखते हो ना, मेन तुमने क्या लिखना था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी रिलीज्ड एंड व्हिच विल मेक द anything which will make the substance in which it is been heated, उसको क्या बना देगा, ये fluffy बना देगा, spongy बना देगा। ठीक है, स्पेशल ये रिएक्शन लिखवाया था तुम्हारा। और क्यों स्पॉन्जी बनाएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एंड देन पूरा रिएक्शन लिखो, तो लिख दिया जी। अब पूरा रिएक्शन में जब करोगे तो ये गैस लिख दिया, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, लिक्विड आ जाएगा, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, सॉलिड आ जाएगा। पीपीटी मेनली ये किस फॉर्म में होता है, पीपीटी के फॉर्म में होता है। ठीक है, क्योंकि एनहाइड्रस है, और यहाँ पे इन सब के क्या लिख दोगे, नाम लिख दोगे। अब देखो तुम्हारी बुक में एज ये बेकिंग सोडा ही है, क्या है ये, बेकिंग सोडा, बट एज बुक में क्वेश्चन में हमारा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट लिखा है, तो वी विल गो फॉर सोडियम हाइड्रो। डन है जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। तो सबसे पहले राइट अ रिएक्शन। अब रिएक्शन जब कभी भी तुम्हें बोले ना कि राइट अ रिएक्शन, तो सबसे पहले जो तुम्हें रिएक्शन लिखना है भी, हमने क्या बनाना है, पीओपी, साथ में किसके बनाना है, वाटर के बनाना है। तुम्हें कह रहा है ये रिएक्शन लिखकर बताओ, तो भाई रिएक्शन तो हम लिखकर बता देंगे कि क्या बनेगा, बट पहले मुझे ये बताओ कि पीओपी जो है उसका फॉर्मूला क्या। मैं तुम्हें बता भी देती हूँ कि क्या बनेगा, ये बनेगा। अब लेकिन तुम्हें क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला, क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। तो होता क्या है बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है तुम्हारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यही होता है जी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब इसके साथ क्या करेंगे हम, यहाँ पे 1, और देखो वाटर इतना ही लगाना है, इससे ज्यादा मत लगाना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तुमसे ये तो पूछेंगे नहीं कि पहले बैलेंसिंग लिखी कि पहले क्या लिखा, तो बस याद रखना ऐसे ही बनाना है तुम्हें। ठीक है, अब जैसे इसको डाला, 1.5 और आधा कितना बन गया भाई, 1.5 प्लस आधा 2, कितना बन गया 2। तो भाई कैल्शियम सल्फेट डॉट कितना 2H2 बन गया। और इसका नाम क्या है, या तो जिप्सम याद रख लो, या कैल्शियम सल्फेट बाई हाइड्रेट, या डाइहाइड्रेट। डन है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पेज नंबर आ जाओ आगे, 34 पर। शुड आई रब ऑल दिस,
पेज नंबर 34 के ऊपर अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अब देखो हमने क्या करना है, मैं तुम्हें बार बार जो सिखा रही हूँ ना, अटेम्प्टेशन सिखा रही हूँ और साथ में तुम्हें क्वेश्चन रीड करना भी सिखा रही हूँ। तो ब से ब्लू, ब से बेस, तो यानी अगर रेड लिटमस ब्लू हो रहा है तो हमने कौन सा सॉल्यूशन बात कर रहे हैं, हम बेसिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। कौन से सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, बेसिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे पीएच पूछ रहे हैं तुमसे, जो बेसिक सॉल्यूशन है उसका जो पीएच लाई करता है दैट इज इक्वल्स टू 7 to 14, दैट शुड बी इक्वल्स टू 7 to 14। तो अब 7 to 14 में सोचो कि कौन सा तुम्हारा ऑप्शन लाई करता है। एक ही ऑप्शन लाई करता है, व्हिच इज दैट ऑप्शन डी, दैट इज 10। ये तो आपने डाला था। ठीक है, उसमें है तुम्हारे। समझ गए कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब इसी टाइप से तुमने करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल्स। ये हमने ऑलरेडी बेटा ना कर रखा है, सेम इक्वेशन तुमने लिखवाया था। क्रश्ड एग शेल्स, जो एग शेल है, ध्यान से देखो इस चीज को, जो तुम्हारा एग शेल है ये किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। जैसे एग शेल दिमाग में आए, किस चीज का बना हुआ है जी, कैल्शियम कार्बोनेट का। अब क्रश करके उसको क्या किया हमने, टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, देन अ सॉल्यूशन कंटेन्स। ठीक है, कहता है अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल। एक सॉल्यूशन है, हमें नहीं पता वो सॉल्यूशन क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि हमारा क्या आ गया, क्रश्ड एग शेल, प्लस हमने लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को सॉल्यूशन ही रहने देते हैं, हमें नहीं पता कौन सा है। ठीक है जी, गिव्स राइज टू, कहता है पता नहीं हमें क्या है, एक गैस रिलीज करता है। क्या रिलीज कर रहा है, एक गैस रिलीज कर रहा है। जो गैस क्या करता है कि लाइम वाटर को मिल्की बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। परफेक्ट, कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा मैंने बार बार तुम लोगों को बोला है ये चीज याद रखो, कार्बोनेट, तो कौन सा गैस रिलीज होगा ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, यानी आंखें बंद करके कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, तो सॉल्यूशन तुम्हारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड तो आ गया, सॉल्यूशन क्या है, तुम्हें एक लिखा है सॉल्यूशन, रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स विद डैश। तो यहाँ पे अ सॉल्यूशन कंटेन्स HCl। सॉल्यूशन क्या है जी, HCl एक्वस। देखो जरा यहाँ है HCl ऑप्शन में नहीं होता तो HCl की जगह इट कुड हैव बीन H2SO4। दोनों आंसर में लिखो, दोनों चीजें क्या करो आंसर में लिखो। ठीक है, ऑप्शन कि अगर HCl है तो HCl, बेस्ट सूटेड कौन सा हम लेंगे फिर, H2SO4। कौन सा लेंगे बेस्ट सूटेड, H2SO4। ठीक है जी, अगर ये भी हुआ तो इसको ठीक कर लो। आगे चलिए। अच्छा यहाँ क्या बनेगा जरा बताना, हाँ सही जा रही है, CaCl क्या बनेगा, CaCl। ये जो क्वेश्चन है ना इसको देख लेना, ये तुम्हारा 9th का कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, 9th का कॉन्सेप्ट है। अब देखो क्वेश्चन, वन ऑफ यू जस्ट रीड फॉर मी। कहता है जो 10 ml है ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl. 8 ml of HCl। अब देखो अगर 10 ml तुम्हारा NaOH है तो 8 ml हमें क्या लेना पड़ता है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, HCl। अब इस चीज को समझो, अगर तुमसे पूछ रहा है कि अगर तुम्हारे पास ये है कंडीशन सप्लाई, 20 ml ऑफ NaOH दिया हुआ है तो कितना ये होगा HCl का, 18 कौन कौन कह रहा है अभी, Why 18? ये अगर तुम निशा मैम को बोलोगे ना तो निशा मैम भी तुम्हें थप्पड़ लगाएंगे 18 जब बोलोगे। 10 को 18 8 चाहिए तो 20 के लिए कितना, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 8 दूनी 16। सोचते जा रहे तो मैम मेरे वाला ठीक था। कैसे तुम्हारा वाला क्यों ठीक था बेटा, तुम्हारा वाला कोई वही था, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन।
अरे Not 10 का only 20 ratio and proportion. मैम इसका कहने का मतलब अगर 10 का 20 बन गया तो 8 का 18 बन जाएगा। नहीं जी देखो अगर 10 ml न्यूट्रलाइज तेरा हो गए logic तो 8 यही है। से तो 20 ml कितने से न्यूट्रलाइज होगा 16 8 दूनी 16। यहाँ पे रिलेशन क्या निकालना है कि मैथ्स वो कंपेयर करिए कि मैम मैथ्स का हाल देख लो। यहाँ पे किस चीज को ध्यान रखोगे कि 10 और 20 के बीच में क्या रिलेशन है कि 2 का टेबल। और सेम यहाँ पे तुमने क्या करना है ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी जा सकता है पहला पॉइंटर। दूसरा पॉइंटर एज सच भी निकाल सकते हो कॉमन सेंस के बेस पे, ठीक है। और मैं बार बार कह रही हूँ कि ये तुम्हारा 9th का कॉन्सेप्ट है तो हमेशा याद रखना कि 9th की केमिस्ट्री 9th का बायो 9th की फिजिक्स कैन कम टू 10th स्टैंडर्ड टू। सेम 7th 8th 6th 5th 4th जो भी पढ़ा है तुमने पहली से 10वीं तक किसी भी क्लास में किसी भी सब्जेक्ट में that will be repeated in 10th standard board. Last time 3 क्वेश्चन थे, मैं बार बार तुम लोगों को बोल रही हूँ 3 क्वेश्चन थे। वाला भी था ना फोटोसिंथेसिस तो 10th में भी है लाइफ प्रोसेस के चैप्टर नहीं स्टोमेटा के फंक्शन सॉरी वो ऑलरेडी है तुम्हारे टिंडल इफेक्ट वो भी लाइफ प्रोसेस टेंडल इफेक्ट 9th में था वो भी रिपीट हो रहा है। तो बार बार तुम्हें कह रही हूँ कि हर कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्या होगा रिपीट होगा जबकि ये क्वेश्चन नहीं किया था हमने बट ये क्या है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो keep practicing such questions. अगला क्वेश्चन वाला काम करती What which one of the following types of medicines is used for treating indigestion? Antacid. एंटासिड क्या है antacid? Antibiotic. अब जैसे यार ही मुझे वो कुछ और मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था ऐसे मत करो यार Indigestion indigestion नहीं पढ़ा। सीधा indigestion causes ऐसे याद रखना indigestion causes acidity. Indigestion causes acidity causes is relieved by antacid। ये एक महान आत्माएं और है जो पीछे से आंसर चेक करके बता रही है, ठीक है। एमसीक्यूज के सारे आंसर चेक कर रही है लेकिन हम सही ही करा रहे हैं कि कहीं गलत तो नहीं करा रहे हैं। चलो भाई 5th क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 ये एक बैंकर की सलाह है। कहते हैं कि भाई ठीक है वैसे तो टीचर की भी सलाह है लेकिन ये बैंकर ज्यादा बोलता है। अब सुनो जरा इस चीज को। बैंकर कहता है कि जो पीछे से देख कर करे चाहे वो मैथ्स में, ठीक है मैथ्स में स्पेशली कहा जाता है कि अगर आंसर चेक करे बिना टीचर के कहे तो समझ लो वो बच्चा तरक्की नहीं कर सकता। मैम दिव्य उनके फादर की because he is a banker so he used to say so कि भाई क्रॉस नहीं करना कि भाई आंसर चेक करना है। अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस रखो कि भाई आंसर चेक करने की जरूरत ही ना पड़े। हो सकता है आंसर गलत हो मैं सही। ये लॉजिक लगा रही थी बैठ के किसकी बात हो सकती है। चलो राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। नहीं तो वर्ड इक्वेशन पहले लिखनी है। देखो ध्यान से इस चीज को। ये तुम्हारा कौन से चैप्टर से इंटर रिलेटेड हो गया चैप्टर 1 से। कौन से चैप्टर से हो गया चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में देखो क्या चीज है आपका कहता है वर्ड इक्वेशन लिखो और साथ में बैलेंस्ड इक्वेशन बाद में लिखना है। तो सबसे पहला काम तुम्हारा क्या है डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रेन्यूल। कर चुके हो रिएक्शन बहुत बार कर चुके हो। अब वर्ड इक्वेशन पहले लिखने के लिए कहा है तो हम ऐसे ही लिखेंगे और जो चीज पहले आ रही है डिल्यूट, ठीक है जी, सल्फ्यूरिक एसिड लिखते चले जाओ राइट। और बनाकर देखो देखें किसका पहले बनता है। साथ में क्या लिखोगे जिंक ग्रेन्यूल गिव्स राइज टू। अब तुम्हें सिर्फ रिएक्टेंट गिवन है तुमने क्या बनाना है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में सबसे पहले ये देखो ये है तुम्हारा मेटल, इसको याद भी करते जाना। ये है तुम्हारा मेटल, ये है तुम्हारा एसिड। When acid reacts with metal, which gas is released? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लिखते चले जाओ साथ के साथ ही। साथ में तुम्हारा क्या आ जाएगा जी जिंक। क्या हो गया सल्फेट। क्या बन गया साथ में सॉल्ट बन गया जिंक सल्फेट। अब देखो जरा क्या बना। तो इसको ऐसे ही लिखोगे डिल्यूट H2SO4 plus Zn gives rise to Zn sulfate plus H2। Done है जी? Yes ma'am। কি হলো चले आगे। Yes ma'am। जिंक सल्फेट यहाँ पे एक्वस सॉल्यूट बन जाएगा। ठीक है आगे
dilute hydrochloric acid reacts with magnesium ribbon. ठीक है, अब देखो सेम पहले क्या करोगी, वर्ड इक्वेशन लिखोगे. क्या लिखोगे, वर्ड इक्वेशन लिखो यहाँ पे dilute hydrochloric acid प्लस मैग्नीशियम रिबन. अब देखो फटाफट लिखते चले जाओ. तो dilute क्या लिखो, मैं ये लिख रही हूँ, तुम लोग बाकी भी करते जाओ. dilute hydrochloric acid किस में आएगा, एक्वस के अंदर आएगा. साथ में क्या डाल देंगे, मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम रिबन को भी हम क्या लिखेंगे, एमजी. एमजी का स्क्रिप्ट सेट तो तुम्हें बताया था, हमने ये रिएक्शन कर रखा है, लास्ट चैप्टर में भी किया, अब एक से दोबारा करना है. क्या बनेगा भाई, MgCl2 प्लस H2. अच्छा देखो बैलेंस्ड भी के साथ HCl2 HCl क्या आ जाएगा, वॉइस आ जाएगा. अब आगे देखो जरा. नेक्स्ट इज dilute sulfuric acid reacts with aluminium powder. अब एल्यूमिनियम का हम क्या ले रहे हैं, पाउडर. और साथ में क्या है तुम्हारा dilute sulfuric acid यानी dilute H2SO4 प्लस तुम्हारा क्या आ गया, एल्यूमिनियम पाउडर. तो Al सिर्फ लेते हैं. अब देखो क्या बना, AlCl. ये वाली गलती हमसे अक्सर होती है क्योंकि मैंने रिएक्शन नहीं देखा. ठीक है जी, Al2SO4 थ्राइस, ये याद रखना. साथ में क्या निकलेगा, H2 प्लस. देन जी अब देखो जरा, यहाँ पे एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है. एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3. और जो सल्फेट है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2. राइट, तो क्या हो जाएगा, ये एल्यूमिनियम सल्फेट बना लेगा Al2SO4 थ्राइस. क्लियर है, Al2SO4 थ्राइस. नाम क्या होगा इसका, एल्यूमिनियम सल्फेट. एल्यूमिनियम सल्फेट. चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगले पार्ट पे. द फोर्थ वन सेज dilute hydrochloric acid reacts with iron fillings. dilute HCl plus Fe, that is iron fillings. ठीक है, अब Fe भी क्या आ जाएगा, सॉलिड. ये क्या बनाएगा, FeCl. 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो. ठीक है, क्योंकि इसके 2 वैलेंसीज होते हैं, +2 भी होता है +3 भी होता है. अगर तो लिखा हो फेरस क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड तो हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, अदरवाइज रेड पेपर ब्लू. समझना, तो बताओ वो किस कैसा है, ऐसे मैम अ सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है जी. इसकी बैलेंसिंग देख लो जरा, 3H2SO4 2. तो हम मैम ठीक है जी. अब ये 4 रिएक्शन तुम्हें क्लियर है. अब तुम्हें ध्यान क्या देना, जो तुम लोगों का अटेंशन ड्रॉ करो. जिंक ग्रैन्यूल की फॉर्म में है, मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में है, एल्यूमिनियम पाउडर के फॉर्म में है, और आयरन जो है वो फिलिंग के फॉर्म है. फिलिंग तुम सबको पता होगा, बुरादा कहते हैं. फिलिंग का क्या मतलब है, बुरादा. ये पिछले चैप्टर में भी तुम्हें बताया था कि जब लकड़ को क्रश करते हैं तो हल्का हल्का छोटा पतला सा बुरादा होता है ना, दैट बुरादा. आयरन का जो पतला पतला सा बुरादा होता है उसको क्या कहते हैं, आयरन. तो भले अलग अलग नेचर है कि ये तुम्हारा ग्रेन्यूल के फॉर्म में, फिलिंग के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में या बाकी है, बट ईच एंड एवरीथिंग आर कंसीडर्ड एज सॉलिड. हर चीज को हम क्या कंसीडर करेंगे, सॉलिड. ठीक है. चलिए अगले पॉइंट पे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रखा है, इसमें तुम्हें क्या क्वेश्चन का आंसर भी बताया था, तुम लोगों को क्या बताया था. ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से क्या करोगे. ये तुम्हें ऑलरेडी एक्टिविटी ना करा चुके होंगे. एक्टिविटी नहीं किया है हमने, ये रिएक्शन किया है. मैंने क्या कहा था कि जो डिसोसिएशन होगी एसिड्स की या बेसिस की, वो किसकी प्रेजेंस में होगी, हमेशा वाटर की प्रेजेंस में है. और वाटर की प्रेजेंस में आते ही ये सारे के सारे किस फॉर्म में निकल जाएंगे, आयनिक बन जाएंगे. हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव वगैरह बन जाएगा. लेकिन ग्लूकोज वगैरह क्या है कि वाटर के अंदर जाकर भी जो हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट है वो टूटता नहीं है. क्यों नहीं टूटता, क्योंकि ग्लूकोज वगैरह में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड नहीं होते. तो तुमसे पूछ रहे कि कोई एक्टिविटी शो करो कि हाँ भाई उसमें ब्रेकेज हो रही है, इसके अंदर ब्रेकेज नहीं हो रही है. ठीक है, ये एक्टिविटी सेम तुम्हारी बुक में गिवन है. कौन सी एक्टिविटी है वहां पे देखो जरा, पेज नंबर वो
इलेक्ट्रिसिटी, हाँ ये वाली लिखना, हाँ ठीक है, ये वाली एक्टिविटी करना, ठीक है। अब इस एक्टिविटी के थ्रू तुम्हारा क्या चला जाएगा, रिएक्शन चला जाएगा। रेस्ट इफ यू वांट मी आई डिक्टेट द रिएक्शन फॉर यू। एक बार मैंने तुम लोगों को ग्रुप में जो कल भेजा है वो भी चेक कर लेना, एंड प्लीज गो अहेड। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल।